श्री अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। स्योहम स्योहम स्योहम। या गति कर्म युक्तानां सा च मागिंद्रयाद्वते योगिनां या गति क्वापि क्राकथ्या भवता जितां। शास्त्रों में कर्मयुक्त अज्ञानियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की गतियों का कथन किया गया है, जैसे स्वर्ग, नरक, कीट पतंग, निम्न योनियों में जन्म लेना आदि। इसे वाणी तथा इंद्रियों से कहा जा सकता है, किंतु योगियों की गति कैसी होती है इसका संग्रह ज्ञानी ही करते हैं कि वह मोक्ष को प्राप्त होगा अथवा मुक्त होकर ब्रह्मलोक में निवास करेगा, ईश्वर ही हो जाएगा अथवा ईश्वर स्वरूप हो जाएगा, सिद्ध लोक में जाएगा। इस गति का शास्त्रों में कथन नहीं किया गया है, क्योंकि यह गति भी ब्रह्म ज्ञान की भिन्नता एवं संस्कार, मन, चित्त, अहंकार आदि के बीज रूप से शेष रहने के कारण भिन्न भिन्न होती है। एवं ज्ञात्वा त्वमु मार्गं योगिनां नैव कल्पितं विकल्पर्जनं तेषां स्वयं सिद्धि प्रवर्तते। अज्ञानियों के मार्ग में कई प्रकार की विकल्प हैं तथा भिन्न भिन्न कर्मों के अनुसार उनकी कई प्रकार की गतियों का उल्लेख मिलता है। जैसा पूर्व में कहा गया है, सभी अज्ञानियों की गति एक ही प्रकार की नहीं होती है, बल्कि कर्मों की एवं वासना की भिन्नता के आधार पर भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। किंतु ज्ञानियों का एक ही मार्ग है जिसमें कोई विकल्प नहीं है। उस मार्ग को जानकर योगी स्वयं उसी सिद्धि को प्राप्त होता है, अर्थात निश्चिंत एवं एक ही स्थान पर पहुँचता है। इसमें कोई भेद या विकल्प नहीं है, विकल्प केवल अज्ञानियों के लिए है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थो वजंगे वांग यत्र कुत्र मृतो अपि वांग न योगी पश्यते गर्भ परे ब्राह्मणी जीयते। जो योगी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त हो गया है वह चाहे तीर्थ में मरे अथवा चंडाल के घर में अथवा मार्ग में, जल थल अंतरिक्ष आदि में कहीं भी मरे, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, जिससे वह पुनः कभी गर्भ में नहीं आता है, वह परम ब्रह्म में ही विलीन हो जाता है। पुनर्जन्म केवल अज्ञानियों का ही होता है। सहज मजम चित्तं यस्तु सर्व स्वरूपं घटति यदि तेष्ठ लिप्यते नैव दोषे सकृदपि तदभात्मकर्म किंचिन्न कुर्यात् तदपि न च विबद्धं सन्यासी वा तपस्वी। कर्म अज्ञानियों के लिए ही बंधन का कारण होते हैं, क्योंकि उनके पीछे वासना एवं अहंकार होता है। वासना के कारण ही मलेच्छा होती है, जो बंधन का कारण है। किंतु जिस ज्ञानी को आत्मज्ञान हो गया है, जिसने एक बार भी उस ब्रह्म का स्वरूप को देख लिया है, वह सभी प्रकार की वासनाएं, अहंकार आदि से मुक्त हो जाता है, जिससे सभी कर्मों का क्षय हो जाता है तथा उसकी अद्वैत में स्थिति हो जाती है। वह माया से रहित हो जाता है। इसके बाद वह यथेष्ट कर्म जो आवश्यक है करता रहे तो भी वह उसके दोषों से मुक्त ही रहता है, और यदि वह कर्म न भी करे तो भी ऐसा संयमी एक तपस्वी ज्ञानी उनके बद्ध नहीं होता। भाव यह है कि अज्ञानी के कर्म अनिवार्य हैं, किंतु ज्ञानी इसमें मुक्त हो जाता है। वह कर्म करे या न करे उसका कोई दोष नहीं रहता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। निरामयं निष्प्रतिमं निराकृतं निराश्रयं निर्वयुषं निराशीषं निद्वन्द्व निर्मोहमलुप्तं शक्तिकं तमीशात्मानमुत्पैति शाश्वतम्। आत्मा शाश्वत है, वह ब्रह्म स्वरूप होने से वही जगत का स्वामी भी है। ज्ञानी ज्ञान प्राप्ति पर उसी आत्मा को प्राप्त होता है जो ब्रह्म रूप ही है। उपयुक्त सभी गुण ब्रह्म के गुण हैं जो आत्मा में विद्यमान है, अतः आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः। श्री सतगुरुवे नमः। यह मौनी बाबा के समाधि लेने के लगभग 4 वर्ष पहले की बात है। सीमा सोचा करती थी कि उनकी तो मौनी बाबा से मिलने और बात करने का सौभाग्य तो शायद नहीं मिल पाएगा, दूर दर्शन भले हो,
परंतु उसके आसपास रहने वाले लोग तो उन्हें इनके पास तक जाने नहीं देंगे। उस बार सीमा गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आश्रम पर सेवा करने गई। रात को मौनी बाबा ने सपने में इन्हें उसी वेश में दर्शन दिए। तब से उनके चरणों में इनकी लगन लग गई। सुबह सीमा स्कूल पढ़ने जाती थी। उसी समय मौनी बाबा की गाड़ी निकलती थी। वे इन्हें दूर से ही गाड़ी में जाते दिखाई देते तो वह उन्हें नमन करती, परंतु मौनी बाबा नीचे को गर्दन कर लेते या दूसरी ओर देखने लगते। एक दिन वे इन्हें गाड़ी में दिखाई दिए। सीमा बहुत दूर भट्ठे पर थी। यह कहने लगी, हमारा तो नमन भी स्वीकार नहीं करते बाबा। इस दिन जब सीमा ने नमन किया तो बाबा ने हाथ उठाकर उन्हें आशीर्वाद दिया। इन्हें इतना सुखद आश्चर्य हुआ, इतनी दूर से सुन लिया मौनी बाबा ने। एक बार सीमा और उनकी चाची घुघरावली आए मौनी बाबा के दर्शन के लिए। जाड़े के दिन थे और सुबह सुबह का वक्त था। रामा पंडित जी मिले तो उन्होंने इन्हें फटकार दिया, कहने हमने कैसे कैसे भगवान को रखे हैं, तुम सुबह सुबह ही आ गई इतनी सर्दी में। उन्होंने कहा हमें चरणों के दर्शन करवा दो, तो उन्होंने मौनी बाबा की चरण पादुका लाकर रख दी और बोले लो कर लो दर्शन। सद्गुरुदेव भगवान की जय। उस दिन से रोती रोती आई। आश्रम पर आई तो गजाधर बाबा भी न मिले। वे भिक्षा के लिए निकल गए थे। ये हार कर स्कूल चली गई। उसी रात को बच्चों के पापा आ गए। सीमा ने पड़ोस वाली चाची से कहा कि कल तुम हमारे घर आकर हमारे पतिदेव के सामने हमसे कहना, सीमा हमें मौनी बाबा को दर्शन करा लाओ। वे अगले दिन आकर ऐसे ही बोली। तब सीमा के पति सबको मौनी बाबा के दर्शन के लिए लेकर आए। उस दिन बाबा बैठे हुए थे। उन्होंने सबसे खूब बातें की, दर्शन दिया, हाथ उठा कर आशीर्वाद दिया। जब घर से चले थे तब उषा चाची के मन में था कि मौनी बाबा की आवाज़ सुनने को मिल जाए, चाहे फटकार ही क्यों न मार दें। उनकी भी इच्छा पूरी हुई। मौनी बाबा ने उस दिन चाय के ऊपर एक गीत भी इन्हें सुनाया। अब तो इनका सारा डर भाग गया। ये हर दिन दूसरे दिन मौनी बाबा के पास पहुंच जाती और वे सबसे बातें करते। इन्होंने बाबा को अपने हाथ से बिस्कुट खिलाया। चाय पीकर बाबा ने इन्हें अपनी गिलास धोने को दी। यह उनके लिए चीकू ले आती। पहले तो बाबा मना करते पर सीमा मानती नहीं थी और जब छील कर खिलाती तो वे खा लिया करते थे। अंगूर लेकर गई। बाबा ने 4 अंगूर पपोट कर उगल दिए तो इन्होंने प्रसाद जानकर खा लिया। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जब यह जाती और मौनी बाबा लेटे मिलते तो पूछती, बाबा बैठा दें? वे कहते ना, पर ये हाथ लगाकर उठाने लगती तो वे उठकर बैठ जाते। ये उनकी कमर सहलाती, बाँह पैर टांग छू कर पूछती, बाबा यहाँ दर्द है? मौनी बाबा कहते ना, अब ना हो। यह उनका पेट छू लेती, उनका हाथ उठाकर अपने सर पर भी रख लेती। मौनी बाबा इनको कभी न डांटते। सीमा उनके लिए कपड़े सिलवा कर ले गई, जूते ले गई। उन्होंने सीमा को पूजा के लिए अपनी शरण पादिका दी। जब इन्होंने पूछा, बाबा आपने कपड़े पहने वो? तो वे बोले, कहीं जाएंगे तब पहनेंगे। ये हर गुरुवार को अपने घर कीर्तन कराती है और भी गांव के बहुत से लोग आ जाते हैं, परंतु इन्होंने मौनी बाबा को यह बात बताई नहीं थी। उस दिन शुक्रवार था जब यह मौनी बाबा से मिलने गई थी। ये उनसे कहने लगी, बाबा हमारे यहाँ कीर्तन करवा दो। ये बोले, अभी कल ही तो कीर्तन रही हो। ये बोली, वो कीर्तन नहीं बाबा, तुम आओ, सारे भक्त आए वैसा कीर्तन। वे बोले, जब ठीक हुई हो तब चली हो। परंतु फिर वे अस्पताल गए और फिर ब्रह्मलीन हो गए। इन्होंने वैसा कीर्तन बाद में गजाधर बाबा को बुलाकर किया। जब भी इनको कोई दिक्कत परेशानी होती है, मौनी बाबा उसे तुरंत दूर कर देते हैं। ये सोचती बाद में है, काम पहले हो जाता है, लेकिन ये अपने भगवान को हर समय याद रखती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। लक्ष्मीचंद पुलिस में काम करते थे। एक दिन एक बेटी की ससुराल में हत्या कर दी गई। इनके पुत्र ने 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखवा दी, परंतु फिर वह डर गया और जान बचाने के लिए कहीं भाग गया। लक्ष्मीचंद मौनी बाबा के पास आए और पुत्र की वापसी के लिए उनसे अर्ज की। बाबा ने कह दिया, चिंता न करी, आ जाई। लगभग 1-1.5 महीने बाद वह बालक सही सलामत वापस आ गया है। इन पर मौनी बाबा ने बहुत कृपा बरसाई। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देबू को मौनी बाबा के प्रथम दर्शन तब मिले जब वे हाई स्कूल में पढ़ते थे। एक दिन
देवू अपने ही गांव के सूरजपाल दादा की कुटी में बैठे थे कि उन्होंने देखा सामने रास्ते से एक बड़े ही तेजस्वी महात्मा चले आ रहे थे। तेज चाल, मजबूत शरीर, न देह पर कपड़ा, न हाथ में कमंडल और न पैरों में जूते। देवू बस देखते ही रह गए और ऐसे उनके दर्शन में ध्यान मग्न हुए कि चरण स्पर्श का ख्याल भी मन में नहीं आया। लगातार 2 दिन तक इसी प्रकार देवू सूरजपाल दादा की कुटी पर जाते और उस तेजस्वी महात्मा को आने की प्रतीक्षा करते। जब उन्हें आते देखते तो बस देखते ही रहते। तीसरे दिन देवू को होश आया कि इन महात्मा जी के चरण स्पर्श करूं। अतः श्रद्धापूर्वक उन्होंने आगे बढ़कर मौनी बाबा का परम पावन चरणों का स्पर्श किया। वे उस समय मौड़ी के कब्रिस्तान में रहते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर तो देवू अक्सर ही मौनी बाबा के दर्शन करते व उनके चरण स्पर्श करते। एक दिन मौनी बाबा देवू से बोले, सुना हो फूस मिल जाए, हम खेड़े पर रहेंगे। देवू भैंसा बुग्गी लेकर मुकीमपुर गांव से फूस भर लाए। सुल्तानपुर खेड़े पर छप्पर बनवाया गया। मौनी बाबा के लिए एक चारपाई डाल दी गई और देवू मौनी बाबा के लिए भोजन ले आए, परंतु जल लाने की तो उन्हें याद ही नहीं रही। उस समय खेड़े पर जंगल था, दूर दूर तक कहीं नल नहीं था। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें, परंतु रिद्धि सिद्धि जिनकी सेवा में हाथ पांव कर खड़ी रहती हैं, उनकी भला किस बात की कमी हो सकती है। उसी समय मौड़ी के हुकुम सिंह तथा उनकी धर्मपत्नी रामरती देवी एक घड़ा भर के जल लेकर कुटी पर आ पहुँचे और देवू की चिंता जाती रही। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा वार की नवरात्रि में रामचरितमानस का अर्थ सहित पाठ करवाते थे। उसके बाद 72 घंटे का कीर्तन होता था। इस समय में आंधी तूफान वर्षा जरूर आती थी। एक बार पंडाल लगाकर पाठ हो रहा था, भयंकर आंधी आई। इतनी तेज रफ्तार हवा की थी कि लग रहा था पंडाल भी उड़ जाएगा। दीपक की लौ 2-2, 3-3 फीट उछल रही थी, परंतु वह बुझ नहीं रही थी। देवू सोचते कि अब तो शायद दीपक बुझ ही जाएगा, परंतु हजारों बार लौ इसी प्रकार नृत्य करती रही और जलती ही रही। पंडाल का एक रास्ता तो बबूल के पेड़ में बंधा था और दूसरा रास्ता एक खूंटे में बंधा था, जो 5 फीट की गहराई तक जमीन में गाड़ा गया था। तेज आंधी से खूंटा एकदम उखड़ा। देवू वहीं थे और उस खूंटे को पकड़कर थामने की कोशिश कर ही रहे थे कि एकदम से मौनी बाबा आ गए और रस्सी को हाथ लगाया। देवू के मन में विचार चल रहा था कि अब तो ये आंधी हमारी रामायण नहीं होने देगी, परंतु साथ ही मौनी बाबा पर पूर्ण विश्वास भी था। बादलों की बिजलियां कड़क कड़क कर धरती लग रही थी। मौनी बाबा रस्से को पकड़े बोले, ई बुजरी जब हमार काम होई हो तभी आग लगाई हो, अरे ई ना मानी हो। देवू बोले, कैसे मानेगा जब तक तुम न डांटोगे। तब ऐसा सुनकर मौनी बाबा बोले, अच्छा ना बंद हुई हो तो हम सरवा के आग लगा दी हो। इतना कहना था कि आंधी तूफान सब एकदम शांत हो गया। ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे कि कभी बादल ही न आए हो, न हवा चली हो। इतना सुंदर सुहाना मौसम हो गया। देवू कहते हैं, उस आनंद का वर्णन मैं नहीं कर सकता। पठुरी के पटपरी पर मौनी बाबा की एक पुरानी कुटी थी। भक्त बाद में उस कुटी की ईंट सुल्तानपुर खेड़े पर ले आए और ईंट और गारे से मौनी बाबा के लिए एक छोटी सी पक्की कुटी बना दी। फिर एक नल की भी व्यवस्था हुई। मौनी बाबा इस समय सुल्तानपुर खेड़े पर रहने लगे। वे सुबह को भ्रमण के लिए निकल जाते और शाम को वापस आ जाया करते थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।